दोस्तों जो इससे पहले हम लोग सेट 1 देखे थे उसमें 60 क्वेश्चन टोटल कर लिए थे। आज सेट 2 नया चालू होगा जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे और 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से आपका ये पूछा हुआ है कब का। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखा हुआ है आपका 27 तारीख 12वां महीना 2019 को पूछा गया है। शिफ्ट 9 से 10 है, उसमें क्या था 12 से 1, यानी सेट 2 चालू होने वाला है। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, पढ़िए तो आप लोग। सेट 2 में लिखा हुआ है कि MS वर्ड में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन सा मेनू में होता है, यानी रैप टेक्स्ट फंक्शन किस मेनू में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम मेनू में रैप टेक्स्ट फंक्शन होता है। चलिए उसके बाद अगला है MS वर्ड में स्प्लिट विंडो देखने के लिए शॉर्टकट क्या होता है। स्प्लिट विंडो देखने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा Ctrl+Alt+S। स्प्लिट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+Alt+ और S। तीसरा क्वेश्चन करा एक समीकक्ष ने ट्रैक चेंज जैसी ट्रैक चेंज रिव्यू मेनू मार देना है मोड में MS वर्ड 2016 के दस्तावेज में बदलाव किए गए हैं। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए उसने किस मेनू का उपयोग करना होता है। तो आपका ट्रैक चेंज किस मेनू में होता है, रिव्यू मेनू में होता है। MS वर्ड के रिव्यू मेनू में ट्रैक चेंज होता है। ट्रैक चेंज कितने प्रकार के होते हैं, ट्रैक चेंज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। कह रहा MS वर्ड 2016 में होम मेनू में इंक्रीज इंटरनेट फंक्शन ग्रुप में किया जा सकता है, यानी इंक्रीज ऑप्शन किस ग्रुप में रहता है। तो आपको पैराग्राफ ग्रुप में रहता है। इंक्रीज इंटरनेट किस में रहता है, आपका पैराग्राफ ग्रुप में रहता है, जिससे फॉन्ट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप बड़ा कर सकते हैं। उसका सिंबल बड़ा ए रहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, पढ़िए। MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा एक मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, किस में आता है। तो ABS किस में आता है, ABS में क्या आता है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है से पढ़िए। कितना नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एक्सेल में CHR 4 कौन सी श्रेणी से संबंधित रखता है। तो 4 है जो टेक्स्ट से संबंधित रहता है, किससे, टेक्स्ट से संबंधित रखता है। देखिए क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट कर दिया, उस भी सेट में दिया हुआ था, इस भी सेट में दिया हुआ है। लिखो मंजू MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही थी। प्रेजेंटेशन तैयारी यानी पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन तैयार होता है, कर रही थी। किस मेनू से वह स्लाइड का आकार बदल सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन बनाते समय किस मेनू में जाकर उस स्लाइड का आकार बदल सकते हैं। तो कहाँ से बदल सकते हैं, पावर पॉइंट में। तो डिजाइन मेनू में जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका आकार बदल सकते हैं। किसका आकार, तो स्लाइड का आकार बदल सकते हैं। उसके बाद करा एक्सेल 2016 में सेल A1 से A4 चार अलग अलग प्रविष्टियां हैं। यदि आप इन सेलों को मर्ज करते हैं तो किस सेल की कंटेंट को बरकरार रखा जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, A1। कौन सेल का, A1 सेल का कंटेंट को बरकरार रखा जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए इसको गौर से। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक यूजर MS ऑफिस 2016 में वर्ड फाइल के किसी भी विशिष्ट कमेंट पर जाना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित कौन सा मेनू पर जाना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है वर्ड फाइल यानी MS वर्ड में किसी
किसी भी विशिष्ट कमेंट पर जाना है, यानी कमेंट लाया था 4-5 को कमेंट लगा हुआ है, तो किसी कमेंट पर जाना है तो किस मेनू में जाकर हम अलग अलग कमेंट पर जाने का काम कर सकते हैं? तो रिव्यू मेनू में जाने पर हम लोग अलग अलग कमेंट पर जा सकते हैं। एक निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? नेटवर्किंग डिवाइस है, नहीं इंटरनेट डिवाइस है। तो स्कैनर तो ये चलता है कंप्यूटर से, प्लांटर, प्रिंटर है भाई, जो एक अलग होता है। ये जो नेटवर्किंग डिवाइस है हैव। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे क्या कह रहा है, जो लगातार वीडियो में बने रहे आप लोग, ताकि बेल्ट्रॉन में जो क्वेश्चन पूछा गया है रिपीट होता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें और लाइक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंप्यूटर नेटवर्क्स में गॉफर, देखिए कहाँ से क्वेश्चन दिया है, गॉफर क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में गॉफर क्या होता है? इसका सही आंसर देख लीजिए, यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। गॉफर क्या है? यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप है, यानी मेल मर्ज विजार्ड में क्या स्टेप होता है? तो आपका 6 या 7 स्टेप होता है, गौर से आप लोग देख लीजिएगा। तो चौथा स्टेप में करा, यानी 6 स्टेप होता है, तो चौथा स्टेप में क्या आता है? तो करा राइट योर लेटर। मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप है, उसका नाम क्या है? राइट योर लेटर। अगला क्वेश्चन क्या करा, पढ़िए गौर से। MS एक्सेल में 21 का उपयोग होता है, जो बराबर का उपयोग हो, दिया हुआ सिंबल का उपयोग क्या कहा जाता है? यानी एक सूत्र का संकेत देता है, यानी सूत्र लगाने से पहले हम लोग इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, यह एक सूत्र का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है? इन चारों में मेल मर्ज में कौन उपलब्ध नहीं है? लेबल्स उपलब्ध रहता है, डायरेक्टरी उपलब्ध रहता है, इन्वेलप उपलब्ध रहता है, लेकिन यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट ये उपलब्ध नहीं रहता है। कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टास्क बार कहाँ रहता है, ऊपर में कि नीचे में? तो सबसे नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार, और सबसे ऊपर वाला को टाइटल बार के ठीक नीचे रहता है, जिसको क्या कहते हैं? मेनू बार। टास्क बार का एक सेलेक्ट है जो किसी भी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में सक्षम करता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ से क्या लिखा हुआ आंसर? विवेक लॉन्च टूल बार, क्विक लॉन्च टूल बार। क्या है? क्विक लॉन्च टूल बार है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार वीडियो को रोककर पढ़िए, ताकि रिपीट होता है क्वेश्चन तो उसको आंसर छूटे ना। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता एक रिपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेटिंग और कमेंट्स में कुछ बदलाव किए बिना एक संपूर्ण डेटा को हटाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? सभी को हटा देने के लिए तो होम मेनू में जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और क्लियर विकल्प पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो क्लियर पर करेंगे, जो भी फॉर्मेटिंग लगा रहा हुआ साफ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में होम मेनू में नंबर ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है? नंबर ग्रुप में कौन सा विशेषता नहीं है जो कह रहा? इंक्रीज डेसिमल, ये तो है आपका अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ये भी है। परसेंटेज का स्टाइल भी रहता है, लेकिन फॉर्मेट एज टेबल नहीं है, फॉर्मेट टेबल नहीं रहता है। चलिए ये क्वेश्चन भी कल हुआ था। कह रहा है क्वेश्चन IPv4 के बारे में, IPv4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 128 बिट का होता है? नहीं,
या एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है? नहीं। या 8 वर्गों का क्लास है? नहीं। या 32 बिट का होता है? गुड। यह 32 बिट का होता है कौन? IPv4। अब देखिए इसका आंसर दे रहा हूँ। वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? शुरू में आंसर दे दिया है। या वेब पेजों को देखने के लिए सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? या वेब पेजों को देखने के लिए सॉफ्टवेयर है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का परिभाषा कितना बड़ा दे दिया है। 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका परिभाषा देखिए कितना बड़ा कर दिया गया है। इसको आप लोग पढ़िए। एक बैंक प्रबंधक एक निर्दिष्ट महीने बैंक में खुले खातों की संख्या के लिए एमएस एक्सेल 2016 में एक शीट बना रहा है। इस शीट में 35 रो और 8 कॉलम की शीट को पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि चौथा कॉलम जिसमें खाता धारक के पिता का नाम लिखा हुआ है उसे अलग बैकग्राउंड कलर से हाईलाइट किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? यानी कहने का मतलब रो और कॉलम, रो की संख्या 35 और 8 की कॉलम की संख्या 8 में एक कहीं पर लिखा हुआ उसका पिता का नाम, तो हाईलाइट करना, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पीछे में हाईलाइट करना था। कहाँ जाएंगे? होम मेनू में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, या फिल कलर पर क्लिक कर देंगे तो उसका अच्छी हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, खाली परिभाषा बड़ा कर दिया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एमएस ऑफिस 2016 में किस विकल्प द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं? यानी एमएस ऑफिस में किस विकल्प द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है कि इंसर्ट मेनू में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद कहाँ जाएंगे? इंसर्टेपर ग्रुप में जाने के बाद हम 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। देखिए इसका भी परिभाषा बहुत बड़ा कर दिया है। 22 नंबर कर एक प्रयोक्ता अपने विंडोज 7 पर चलने वाले कंप्यूटर पर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, लेकिन हार्डवेयर ठीक तरह से कॉन्फ़िगर नहीं होता। उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग करना चाहिए जिससे वह जांच कर सके कि उस निर्दिष्ट हार्डवेयर का ड्राइव ठीक से इंस्टॉल हुआ या नहीं? देखिए कहीं भी क्वेश्चन देता है, अगर कंट्रोल पैनल नज़र आता है कंट्रोल पैनल को आंसर दे देना है। तो इसमें देखिए कह रहा कंट्रोल पैनल में जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना, बस क्लिक, इसका आंसर सही हो जाएगा। कोई भारी क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया जाता है कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सके। अगला क्वेश्चन कर रहा है पावर पॉइंट से, क्वेश्चन 23 नंबर का रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में कंट्रोल एम का उपयोग किस के लिए किया जाता है? यानी पावर पॉइंट में कंट्रोल एम का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। यानी पावर पॉइंट में नया स्लाइड लाना है तो कीबोर्ड से हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल एम दाबेंगे तो क्या हो जाएगा? नया स्लाइड। जितना भी क्वेश्चन पूछा जो करवा रहे हैं आप लोग को 2019 में पूछा गया है। अब बेल्ट्रॉन का जितना भी एग्जाम होता है 50 से ज़्यादा पूछा हुआ ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देखें और अच्छी तरह से याद करें, हो सके तो कॉपी पर भी लिखने का काम करें। अगला क्वेश्चन हम 30 को क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो पीछे वाला जाकर भी वीडियो देखें। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि अच्छा नंबर आ सके। तो देखिए ये हम अपने मन से क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हम खरीदे कहीं पर से और इसका हम करवा रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी कम समय में तैयार करना चाहते हैं तो उसको मिल सके। तो इस वीडियो को वैसा विद्यार्थी देखें जिसको कुछ भी तैयारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने से बहुत सारा चीज़ तैयार हो जाएगा जिससे एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का हो सके।
24 नंबर क्वेश्चन करा, पूरे एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए। देखिए कल भी क्वेश्चन दिया था, कल जो हम सेट करवाए थे सेट 1 उसमें फिर से रिपीट सेट 2 में आ गया। कंट्रोल ए से क्या कर सकते हैं, पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग देखिए। तो इसका आंसर एक क्या हो जाएगा, ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या कर सकते हैं, पूरे एमएस वर्ड को डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन फिर आ गया दूसरा, कल भी दिया था। एमएस एक्सेल 216 वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा, एक्सेल में वर्कशीट में निम्नलिखित कौन सा आकृतिक शेप फंक्शन का हिस्सा है, शेप फंक्शन का हिस्सा है, शेप का है यानी शेप माने आकृति का है। तब कुछ ब्लॉक एरोज 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। विंडोज एक्सपी में आइकन क्या होता है, विंडोज एक्सपी में आइकन क्या होता है। तो आइकन्स किसे कहते हैं, डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी आकृति दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, आइकन्स कहते हैं। तो इसमें साफा लिखा हुआ है कि छोटे चित्र जो कमांड फाइल्स या फोल्डर्स, छोटे चित्र जो कमांड फाइल्स या फोल्डर को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, आइकन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह से पहला वीडियो को अच्छा आप लोग व्यू दिए, उसी तरह से कमेंट में आप लोग कुछ भी लिखिए जो दिक्कत होता है, ताकि हमारा जहाँ तक सहयोग हो सके आप लोग का सहयोग करें। एमएस ऑफिस 216 के मेल मर्ज फीचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए उतना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि 14 तारीख की एग्जाम है, तो हम लोग सेंटर पे भी जाएंगे और लड़कन से बात भी करेंगे कैसा कीबोर्ड है और कैसा क्वेश्चन दिया जो भी। तो वीडियो में आप लोग लगातार बन रहे हैं। एक चैनल मेरा और है k.राजू ब्लॉग के, उस पर भी जाके आप लोग देखने का काम कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, या एमएस ऑफिस का एक ऐसा फीचर है जो यूजर को एक ही लेटर या डॉक्यूमेंट उनके प्राप्तकर्ताओं के पास भेजने में सक्षम करता है। 28 नंबर क्वेश्चन करा, एमएस पावर पॉइंट 2016 में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए अपने निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो पूर्व निर्धारित करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, उसके बाद टाइमिंग में जाएंगे और डिलीयर में जाके हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए हम उतना समझा नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन कम समय में आप लोग खाली दिखाने का काम करें कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन करा, एमएस पावर पॉइंट 2016 में यदि कोई प्रयोक्ता किसी और प्रेजेंटेशन से कुछ स्लाइड्स इंसर्ट करना चाहता है तो ऐसे इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होम में जाएंगे, न्यू स्लाइड पर जाएंगे, उसके बाद रिव्यू स्लाइड पर जाके हम लोग क्लिक कर देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, रैम। क्या हो जाएगा सही आंसर, रैम। तो वीडियो को जो भी लाइक नहीं किए लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें। और आप लोग का जो भी क्वेश्चन है डाउट, हम कल सेंटर पर जाएंगे यानी 14 तारीख को सेंटर पर जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग का है लड़कन से पूछताछ होगा, कीबोर्ड के बारे में, जो भी टाइपिंग के बारे में या क्वेश्चन के बारे में रिलेट पूछना है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि वहाँ से क्वेश्चन हम लड़कन से कर सकें सेंटर के बाहर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। जय हिंद।